नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी और लू का कहर जारी। प्रयागराज में पारा 45.2 डिग्री के पार पहुंचा। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। शामली में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार थार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। 3 युवकों की मौके पर ही मौत। सिस्टम की बड़ी लापरवाही ने ली मरीज की जान। बीच रास्ते में एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म होने से तड़प तड़प कर हुई मौत। प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल। स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायत पर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा का बयान। 1 किलोवाट कनेक्शन वालों को बिजली बिल में दी जाएगी खास राहत। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर चलती कार अचानक बनी आग का गोला। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी भीषण आग। सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। मेरठ में खाकी हुई दागदार। थाने के अंदर ही 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार। केस को रफा दफा करने के लिए मांगी थी घूस। हाईवे पर चलते चलते ड्राइवर बदलना पड़ा भारी। सवारियों से भरी तेज रफ्तार डबल डेकर बस पलटने से मची चीख पुकार। कई यात्री गंभीर रूप से हुए घायल। फिरोजाबाद में सरकार के कौशल विकास के नाम पर चल रहे बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। युवाओं को नौकरी का झांसा देकर की जा रही थी ठगी। महोबा में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। जमीन का नक्शा सही करने के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए राजस्व निरीक्षक रंगे हाथों गिरफ्तार। कानपुर में हाईवे के किनारे खड़े डंपर से टकराया तेज रफ्तार ऑटो। इस भीषण हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। 3 की हालत बेहद नाजुक। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए 5 नए स्पोर्ट स्टेडियम बनाने को मंजूरी। लखनऊ, गाजीपुर और हापुड़ समेत इन जिलों को मिलेगा सीधा फायदा। श्रावस्ती में पेट्रोल और डीजल की अवैध बिक्री पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। जिले भर में कई ठिकानों पर की गई ताबड़तोड़ छापेमारी। मौके से भारी मात्रा में ईंधन और ड्रम बरामद। LPG गैस कनेक्शन का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर। लाइन चालू होने के 3 महीने के भीतर सरेंडर करना होगा अपना पुराना LPG गैस कनेक्शन। नियमों को लेकर जारी हुआ नया अपडेट। प्रयागराज में गर्मी का टॉर्चर। पारा पहुंचा 45.2 डिग्री के पार। बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की, क्योंकि अप्रैल महीने में ही मई जून जैसी आग बरसने लगी है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त भीषण लू का कहर है, लेकिन प्रयागराज ने तो गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल यहाँ का तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। सड़कों पर दोपहर में सन्नाटा पसरा है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों, बिना किसी जरूरी काम के धूप में बाहर न निकलें और पानी खूब पीते रहें। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा। योगी सरकार ने जारी किए 350 करोड़। यूपी के स्कूलों में सालों से सेवाएं दे रहे शिक्षा मित्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे शिक्षा मित्रों की पुकार आखिरकार सरकार ने सुन ली है। योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय में भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार की तरफ से तुरंत प्रभाव से 250 करोड़ रुपए का फंड भी जारी कर दिया गया है। प्रदेश के हजारों शिक्षा मित्रों और उनके परिवारों को आर्थिक तौर पर एक बड़ी राहत मिलेगी। नया मानदेय इसी महीने की सैलरी के साथ जुड़कर आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। गोरखपुर में 24 करोड़ का महा घोटाला। फर्जी कंपनी और स्क्रीनशॉट से ठगी। अब आपको बताते हैं एक ऐसे साइबर क्राइम के बारे में जिससे आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। गोरखपुर में एक बेहद चौंकाने वाला 24 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। जालसाजों ने फर्जी कंपनी बनाई और लोगों को कमीशन का लालच देकर करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। ये लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर फर्जी पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजकर लोगों का भरोसा जीतते थे और फिर उनसे मोटा इन्वेस्टमेंट करवा लेते थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आसानी से पैसा कमाने के लालच में ना आए। महाकुंभ से पहले शुरू होगा गंगा एक्सप्रेसवे। टोल और लिस्ट तैयार। अगले साल होने वाले भव्य प्रयागराज महाकुंभ के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस कड़ी में मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा होने वाला है। खबर है कि जल्द ही PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन कर सकते हैं। इसके शुरू होने से मेरठ से प्रयागराज का सफर सिर्फ 6 से 7 घंटे का रह जाएगा। प्रशासन ने एक्सप्रेसवे पर लगने वाले टोल टैक्स और रास्ते में पड़ने वाले गाँव की पूरी लिस्ट भी तैयार कर ली है। यहाँ पेट्रोल पंप से लेकर ढाबे और ट्रामा सेंटर जैसी तमाम आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।
यूपी बोर्ड का फैसला, 9वीं और 10वीं के लिए शुरू होंगी पात्राचार पढ़ाई। 9वीं और 10वीं के लिए शुरू होंगी पात्राचार पढ़ाई। छात्रों के लिए यूपी बोर्ड ने एक बहुत ही शानदार और नया कदम उठाया है। जो बच्चे किसी मजबूरी के चलते स्कूल जाकर रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते या बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं, उनके लिए अब बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा में पात्राचार के जरिए पढ़ाई करने का रास्ता खोल दिया है। लखनऊ समेत पूरे यूपी के छात्र अब घर बैठे पढ़ाई कर सकेंगे और सीधे बोर्ड परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। इससे उन बच्चों को नया मौका मिलेगा जो गरीबी या कामकाज के चलते अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे। रायबरेली में गजब लापरवाही, 3000 मुर्दों के खाते में पहुंचा पीएम किसान का पैसा। सरकारी सिस्टम की लापरवाही का एक बड़ा और हैरान करने वाला मामला रायबरेली से सामने आया है। यहां पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3000 ऐसे किसानों के बैंक खाते में पैसा भेज दिया गया है जिनका निधन काफी पहले हो चुका है। जब ऑडिट हुआ तब जाकर इस बड़े गोलमाल का खुलासा हुआ। अब प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और आनन फानन में इस पैसे की रिकवरी के आदेश दिए गए हैं। साथ ही जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की गलती से ये हुआ है उन पर भी सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। 181 महिला हेल्पलाइन का कमाल, 100% शिकायतों का हो रहा निपटारा। अगली खबर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी एक बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है। यूपी सरकार द्वारा चलाई जा रही 181 महिला हेल्पलाइन अब महिलाओं के लिए बड़ा सहारा बन गई है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में इस हेल्पलाइन नंबर पर आने वाली 100% कॉल्स और शिकायतों का सफलतापूर्वक निपटारा किया जा रहा है। घरेलू हिंसा हो, छेड़छाड़ हो या कोई और इमरजेंसी, कॉल करते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच रही है। सरकार ने इस हेल्पलाइन के सिस्टम को और भी ज्यादा एडवांस कर दिया है। बिजली बिल पर बड़ी राहत, ऊर्जा मंत्री का आदेश, नहीं कटेंगे ये कनेक्शन। गर्मियों में बिजली कटने की टेंशन खत्म, ऊर्जा मंत्री ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। अब किसी भी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन बकाये के नाम पर एकदम से नहीं काटा जाएगा, खासकर उन लोगों का जिनके घरों में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं या बिलिंग में कोई विवाद चल रहा है। मंत्री जी ने साफ कहा है कि पहले ग्राहकों की बिल से जुड़ी शिकायतों का समाधान होगा, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। भीषण गर्मी में सरकार का ये फैसला आम जनता के लिए बहुत बड़ी राहत है। किसानों के लिए गुड न्यूज, किसान आईडी बनवाने में यूपी नंबर 1। किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट है। उत्तर प्रदेश किसान आईडी बनवाने के मामले में पूरे प्रदेश में नंबर 1 बन गया है। सरकार इस योजना को अब और तेज कर रही है। जिन जमीनों या प्लॉट्स का कोई भी वारिस दर्ज नहीं है, यानी जो अनक्लेम्ड हैं, उन्हें भी 20 मई 2026 से किसान आईडी से लिंक करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे जमीनों के फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और असली किसानों को सरकारी योजनाओं, खाद, बीज और सब्सिडी का सीधा फायदा बिना किसी बिचौलिए के मिल सकेगा। होमगार्ड भर्ती परीक्षा, उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। यूपी में होने वाले होमगार्ड भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों को रेलवे ने एक बड़ी सौगात दी है। लाखों युवाओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। अक्सर देखा जाता है कि परीक्षा वाले दिन बसों और ट्रेनों में तिल रखने की जगह नहीं होती, जिससे छात्रों को बहुत परेशानी होती है। इन स्पेशल ट्रेनों से अब कैंडिडेट आराम से अपने एग्जाम सेंटर तक पहुँच सकेंगे। एग्जाम देने जा रहे सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। यूपी पंचायत चुनाव, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी। गांव की राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक बड़ी हलचल है। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। खबर है कि मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यालय कुछ समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। दरअसल नए परिसीमन और वोटर लिस्ट के काम में थोड़ा समय लग रहा है, जिसके चलते चुनावों में देरी हो सकती है। सरकार तैयारी कर रही है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक विकास कार्य न रुकें, इसलिए वर्तमान प्रधानों को ही काम संभालने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जल्द ही इस पर फाइनल मोहर लग सकती है। यूपी बोर्ड 2026 कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू। अब बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड के उन छात्रों की जिनके रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं। दोस्तों, निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यूपी बोर्ड की 2026 कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जो भी छात्र 1 या 2 विषयों में फेल हो गए हैं या अपने नंबर बढ़वाना चाहते हैं, वो यूपी MSP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। शिक्षा विभाग का कहना है कि इसी हफ्ते नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, तो अपनी किताबों से दोस्ती पक्की कर लीजिए और तैयारी में जुट जाइए। आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थानों को NOC, जल्द बनेगा विश्वविद्यालय। आगरा वासियों और हिंदी प्रेमियों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। आगरा के मशहूर केंद्रीय हिंदी संस्थान को अब एक पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने जा रहा है। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय से जरूरी NOC मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि अगले 3 सालों के अंदर इसे अपग्रेडेशन का पूरा प्रोसेस खत्म कर लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी बनने के बाद यहाँ देश विदेश से आने वाले छात्रों को और भी बेहतर सुविधाएं, नए कोर्सेज और रिसर्च के शानदार मौके मिलेंगे। ये हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा कदम है।
बांदा में सनसनी, बबेरू में सराफा व्यापारी को गोली मारकर हत्या। अब खबर जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है। बांदा जिले के बबेरू इलाके से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ दिन दहाड़े एक सराफा व्यापारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में भारी आक्रोश है और स्थानीय व्यापारियों ने बाजार बंद कर अपना विरोध जताना शुरू कर दिया है। पुलिस के आला अधिकारी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुँच गए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्दी ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। बागपत में बड़ा हादसा टला, यमुना में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली, ग्रामीणों ने बचाई जान। बागपत में यमुना नदी के पास एक भयानक हादसा होते होते टल गया। एक परिवार ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर जा रहा था कि अचानक संतुलन बिगड़ने से पूरा ट्रैक्टर नदी में जा गिरा। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद गांव वालों ने बिना एक पल की देरी किए नदी में छलांग लगा दी। उनकी सूझबूझ और बहादुरी से परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस बहादुरी भरे रेस्क्यू का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बेटियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई तक पूरा खर्च उठाएगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत खाते में आ रहे हैं सीधे 25,000 रुपए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एक बेहतरीन योजना है। बहुत से लोगों को गलतफहमी होती है कि इस योजना का पैसा शादी के लिए मिलता है, लेकिन आपको साफ साफ बता दें कि सरकार ये आर्थिक मदद बेटी के जन्म से लेकर उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए देती है। इस योजना के तहत बेटी के पैदा होने पर उसके टीकाकरण के समय और फिर वो पहली, छठी, 9वीं कक्षा में और आगे चलकर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेती है तो सरकार 6 अलग-अलग किस्तों में कुल 25,000 रुपए सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। यानी बेटी के स्कूल और कॉलेज जाने का खर्च सरकार उठाती है। अगर आपके घर में भी बच्ची है तो आप महिला कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर आज ही अपना फॉर्म भर दें। योगी सरकार का महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का शानदार प्लान। लखपति दीदी योजना के तहत बिजनेस करने के लिए मिलेगा बिना ब्याज का भारी भरकम लोन और फ्री ट्रेनिंग। केंद्र और राज्य सरकार से मिलकर यूपी में लखपति दीदी योजना बहुत तेजी से काम कर रही है। इस योजना का लक्ष्य है कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की सालाना आमदनी को कम से कम 1 लाख रुपए या उससे अधिक किया जाए। इस योजना में महिलाओं को उनके हुनर के हिसाब से सिलाई बुनाई, पापड़ अचार बनाना, ब्यूटी पार्लर और ड्रोन उड़ाने जैसी चीजों की एकदम फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए बिना ब्याज का भारी भरकम लोन भी दे रही है। अगर आप भी घर बैठे अच्छी कमाई करना चाहती हैं तो अपने ग्राम प्रधान या ब्लॉक कार्यालय में जाकर स्वयं सहायता समूह से जुड़ें और इस योजना का फायदा उठाएं। अस्पतालों में अब महंगे बिलों की कोई टेंशन नहीं। आयुष्मान भारत योजना के तहत यूपी के लोगों को हर साल मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का बिल्कुल मुफ्त इलाज। बीमारी कभी भी बताकर नहीं आती और प्राइवेट अस्पतालों का खर्च आम आदमी की कमर तोड़ देता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चल रही है। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप देश या प्रदेश के किसी भी लिस्टेड सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में हर साल पूरे 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। चाहे ऑपरेशन हो या कैंसर का इलाज हो या दिल की बीमारी, सब कुछ इस कार्ड से कवर होता है। अच्छी खबर है कि यूपी सरकार ने हाल ही में उन सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को और श्रम कार्ड वाले मजदूरों को भी इस योजना से जोड़ दिया है। अगर आपने अपना कार्ड नहीं बनवाया है तो आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके या अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र जाकर तुरंत अपना कार्ड प्रिंट करवा लें। ये पूरी तरह निःशुल्क है। यूपी के बुजुर्गों, विधवाओं, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए बड़ी राहत। सरकार ने बढ़ाई पेंशन की रकम। अब हर महीने 1,000 की जगह मिलेंगे पूरे 1,500 रुपए। चलिए अब रुख करते हैं पेंशन योजनाओं की तरफ, जहां राज्य सरकार ने एक बड़ा और शानदार फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा और दिव्यांग पेंशन में भारी इजाफा किया गया है। अब 1 अप्रैल 2026 से पेंशन भोगियों को हर महीने 1,000 रुपए की जगह 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। यानी अब हर 3 महीने पर लाभार्थियों के खातों में 3,000 रुपए की जगह सीधे 4,500 रुपए डीबीटी के जरिए भेजे जा रहे हैं। अप्रैल महीने की बढ़ी हुई पेंशन का पैसा खाते में आना शुरू हो गया है। अगर आपकी पेंशन किसी वजह से रुक गई है तो तुरंत चेक करें कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। आप अपनी पेंशन का ताजा स्टेटस वेबसाइट पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के किसानों के लिए जरूरी खबर। खाते में नहीं आई 22वीं किस्त तो तुरंत करवा लें ये काम। अब बात करते हैं हमारे किसान भाइयों की। दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं तो ये खबर आपके बहुत ही काम की है कि जिन किसान भाइयों को योजना की 22वीं किस्त का पैसा अभी तक नहीं मिला है उनके लिए विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ा अलर्ट है। अगर आपने अभी तक अपने बैंक खाते की eKYC नहीं करवाई है या आपका खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपके पैसे ऐसे ही अटके रहेंगे। सरकार
सरकार ने साफ कर दिया है कि 22वीं किस्त और आगे मिलने वाले पैसे सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेंगे जिनका वेरिफिकेशन पूरा है। इसलिए बिना किसी देरी के आज ही अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाएं या फिर पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल से ही इसे पूरा कर लें ताकि आपका पैसा फौरन आपके खाते में आ जाए। यूपी बोर्ड 2026 के 10वीं और 12वीं के नतीजे हुए घोषित। लाखों छात्रों के चेहरे खिले। जानिए कैसे चेक करें अपना रिजल्ट और स्क्रूटनी से जुड़ी जरूरी बातें। दोस्तों, हमारी अगली खबर उन लाखों छात्र छात्राओं और उनके माता पिताओं के लिए है जिनकी रात दिन की मेहनत आखिरकार रंग लाई है। जी हां, यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों का लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। बोर्ड ने 23 अप्रैल को ही 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों का आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं। इस बार भी यूपी बोर्ड के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया है और प्रदेश के लाखों छात्रों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। जिन छात्र छात्राओं ने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है वे तुरंत बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresult.inc.in पर जाकर अपना रोल नंबर डालकर अपनी ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की है उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन दोस्तों, किसी कारणवश आपके नंबर आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं या किसी विषय में आप फेल हो गए हैं तो आपको बिल्कुल भी निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में मौके खत्म नहीं होते। आपके लिए बोर्ड जल्द ही स्क्रूटनी यानी कॉपियों की दोबारा चेकिंग और कंपार्टमेंट परीक्षा के फॉर्म निकालने वाला है जिससे आप अपना साल बचा सकते हैं। अपनी ओरिजिनल मार्कशीट के लिए आने वाले दिनों में अपने स्कूल से संपर्क करें। यूपी के 1.42 लाख शिक्षा मित्रों के लिए योगी सरकार का बड़ा तोहफा। मानदेय 10,000 से बढ़कर हुआ 18,000 रुपए। अप्रैल से खाते में आएंगे पैसे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 1,42,000 से ज्यादा शिक्षा मित्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी और खुशियों वाली खबर सीधे लखनऊ से आ रही है। अगर आपके परिवार या जान पहचान में कोई शिक्षा मित्र है तो उन्हें ये खुशखबरी तुरंत दीजिएगा। योगी सरकार ने उनकी लंबे समय से चल रही मांग को मान लिया है। उनकी मानदेय सैलरी में भारी बढ़ोतरी कर दी है। अब तक शिक्षा मित्रों को हर महीने 10,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब कैबिनेट की अंतिम मंजूरी के बाद इसे बढ़ाकर सीधे 18,000 रुपए कर दिया गया है, यानी हर महीने सीधे 8,000 रुपए का फायदा। सबसे अच्छी बात यह है कि शिक्षा विभाग ने इसके लिए 250 करोड़ रुपए का फंड भी जिलों को जारी कर दिया है और 1 अप्रैल 2026 से जो नया वेतन आएगा वह इसी बढ़े हुए रेट से आएगा। शिक्षा मित्रों को साल में 11 महीने का मानदेय मिलता है, इसलिए ये फैसला उनके लिए बहुत ही राहत भरा है। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों के जिला अधिकारी ये पैसा समय पर शिक्षा मित्रों के बैंक खातों में भेजना सुनिश्चित करें। बेरोजगार युवाओं के लिए केंद्र सरकार की पीएम इंटर्नशिप योजना 2026 शुरू। टॉप कंपनियों में काम सीखने के साथ हर महीने मिलेंगे 9,000 रुपए। दोस्तों, जो युवा अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली है उनके लिए केंद्र सरकार की तरफ से पीएम इंटर्नशिप योजना 2026 का शानदार मौका आ गया है। इस योजना का मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं बल्कि आपको असली और बड़ी कंपनियों में प्रैक्टिकल काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाना है। अगर आपकी उम्र 18 से 25 के बीच है और आप कहीं फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। सरकार आपको देश की टॉप कंपनियों में 6 से 9 महीने की इंटर्नशिप करवाएगी और सबसे बड़ी बात, इस दौरान काम सीखने के साथ साथ आपको हर महीने 9,000 रुपए की आर्थिक मदद सीधे आपके बैंक खाते में मिलेगी। यही नहीं, ज्वाइन करते ही 6,000 रुपए का वन टाइम ग्रांट और फ्री बीमा भी दिया जाएगा। जॉब इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे आगे पक्की नौकरी पाना बहुत आसान हो जाएगा। जो भी युवा इसका फायदा उठाना चाहते हैं वह पीएम इंटर्नशिप की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।